क्लास 6 के विद्यार्थी आज इस क्लास के तहत इंग्लिश रीडर के लेसन 2 की स्टडी करेंगे। अब बेसिकली जो लेसन 2 है आपका वो द डिवाइन क्वालिटी। देखिए लेसन का नाम सब लोग पहले लेसन का नाम लेसन 2 लिखिएगा। लेसन 2 लिखने के बाद क्या लिखेंगे? द डिवाइन क्वालिटी। और उसके बाद द डिवाइन क्वालिटी है क्या? वो लिखा है मर्सी, मतलब दया, एक दैवीय गुण। तो सबसे पहले लेसन की रीडिंग करना है आप लोगों को। देखिए लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड सेंट एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। हिज नेम वाज सत्या। ही लव्ड नॉट ओनली men but also the birds and beasts. One morning Satya was taking a bath in Yamuna. He saw a scorpion in a helpless condition in the stream of water. The kind-hearted saint thought to have the scorpion, to save the scorpion. But the moment he took the scorpion in his hand, it stung his fingers. He cried with pain. His hands trembled and the creature dropped into water. He again tried to take it out, but got even a sharper sting this time. The scorpion was again in water and trying to come out of the water. Satya did not lose hope, not crying for sting and the pain. He attempted third time to take the scorpion in his hand and got it out successfully. He then put it on a dry land. A man watching this incident from nearby, he was greatly puzzled because of Satya's action. He bowed to Satya and said, "O holy man, why did you save the wicked scorpion when it stung you again and again?" तो अब यहाँ तक आपको देखिए पहला पैराग्राफ हम द डिवाइन क्वालिटी ऑफ मर्सी, आप लोग इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद फिर पूरा रीडिंग कम से कम 2-3 बार रीडिंग करिएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोग दूसरे पैराग्राफ में जो दिया गया है हम उसकी भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले रीडिंग चूँकि आपको करना है चैप्टर, तो इसलिए आप सबसे पहले रीडिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पे सत्या स्माइल्ड एंड सेड, "Gentlemen, listen. The scorpion stung me. It was its habit. I saved it. It was my duty. It is one's duty to help the needy if one can. We should try to fulfill our duty even of those who do bad to us because of their habit. Only by love and kindness we can win over others. Hatred breeds hatred." The man learned a lesson from Satya's word. He promised to remember these words and went away happily. तो अब आप लोग 2 पैराग्राफ चूंकि है इस लेसन, दोनों पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा। इसके बाद अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड नोट करिएगा। वर्ड मीनिंग देखिए यहाँ नीचे लिखा गया। सेंट मतलब क्या होता है? संत। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू होता है। स्टंग मतलब कांटा होता है। ड्रॉप्ड मतलब गिराया। क्रिएचर प्राणी। शार्पर मतलब अधिक पीड़ादायक। अटेम्प्टेड मतलब प्रयास किया। इंसिडेंट घटना। पजल्ड उलझ गया। विग्ड दुष्ट।
ब्रेड्स मतलब उत्पन्न करना। तो इतना आप लोग ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में पहले लेसन का नाम लिखिएगा, उसके बाद वर्ड मीनिंग नोट करिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ क्या दिया है चैप्टर में। अब हम लोग फिर से देखिए यहाँ पर अब आप आते हैं द डिवाइन क्वालिटी मर्सी। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ किंग सेंट मतलब एक किंग नहीं लिखा, काइंड लिखा गया। देयर लिव्ड अ काइंड सेंट, एक दयालु संत रहता था। एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे मतलब बहुत साल पहले यमुना नदी के किनारे एक संत रहता था। हिज नेम वाज सत्या, उसका नाम क्या था? सत्या। ही लव्ड नॉट ओनली मेन, वो केवल आदमियों से ही प्रेम नहीं करता था, बट आल्सो द बर्ड्स एंड बीस्ट, बल्कि पक्षियों से और बीस्ट मतलब जंगली जानवरों से भी प्रेम करता था। क्लियर? वन मॉर्निंग, एक सुबह, सत्या वाज टेकिंग अ बाथ इन यमुना, सत्या यमुना नदी में स्नान कर रहा था। ही सा अ स्कॉर्पियन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, उसने एक बिच्छू को असहाय स्थिति में देखा। इन द स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब पानी की धारा में उसने एक बिच्छू को असहाय स्थिति में देखा। द काइंड हार्टेड सेंट, दयाल सन्यासी, थॉट टू सेव द स्कॉर्पियन, उस बिच्छू को बचाने के बारे में सोचा। बट द मोमेंट, लेकिन उस क्षण, ही टुक द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड, उसने बिच्छू को अपने हाथों में ले लिया। इट स्टंग हिज फिंगर्स, और उसने स्टंग मतलब होता है डंक मारना, उसने संत के अंगुलियों में क्या मार दिया? डंक मार दिया। ही क्राइड विथ पेन, वो दर्द से चिल्लाया। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड एंड द क्रिएचर ड्रॉप्ड इनटू वाटर, उसका हाथ ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना होता है, कांपा और बिच्छू कहाँ पर गिर गया? पानी में। ही अगेन ट्राइड टू टेक इट आउट, उसने उसे पुनः निकालने का प्रयास किया। बट लेकिन गॉट इवन अ शार्पर स्टिंग दिस टाइम, लेकिन दोबारा उसने तेज डंक मारा, मतलब पहले से तेज डंक मारा। द स्कॉर्पियन वाज अगेन इन वाटर, बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। एंड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर आने का प्रयास कर रहा था। सत्या डिड नॉट लूज होप, लेकिन सत्या ने आशा नहीं तोड़ी। नॉट केयरिंग फॉर द स्टिंग एंड द पेन, उसने डंक और दर्द को ध्यान में नहीं दिया। ही अटेम्प्टेड थर्ड टाइम टू टेक द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड, उसने तीसरी बार भी बिच्छू को अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। एंड गॉट इट आउट सक्सेसफुली, और उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। ही देन पुट इट ऑन अ ड्राई लैंड, इसके बाद उसने उसे सूखे जमीन पर रख दिया। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। अ मैन वाज वाचिंग दिस इंसिडेंट फ्रॉम नियर बाई, एक आदमी जो पास से ही इस घटना को देख रहा था। ही वॉज ग्रेटली पजल्ड, वो बहुत परेशान था। बिकॉज ऑफ सत्याज एक्शन, सत्या के कार्य से। ही वोट टू सत्या, उसने सत्या को बोर्ड मतलब क्या होता है? चरण स्पर्श करना, नतमस्तक किया। ओ होली मैन, अरे पवित्र आत्मा या आदमी, व्हाई डिड यू सेव द विक्ट स्कॉर्पियन, तुमने इस दुष्ट बिच्छू को क्यों बचाया? व्हेन इट स्टंग यू अगेन एंड अगेन, जब यह तुम्हें बार बार क्या किया? स्टंग किया। स्टंग मतलब डंक मारा। क्लियर? तो अब यहाँ पर जब हम फिर पुनः देखते हैं तो हम पाते हैं इसको कि हमको अभी देखिए, अब यहाँ पर फिर इसको चलते हैं। तो यहाँ लिखा गया सत्या स्माइल्ड एंड सेड, सत्या मुस्कुराया और कहा, जेंटलमैन लिसन,
सभ्य आदमी सुनो, इट वॉज इट्स हैबिट, ये तो उसकी आदत है। आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया। इट वॉज माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य था। इट इज वंस ड्यूटी टू हेल्प नीडी, यह एक व्यक्ति का कार्य होता है कि वो सहायक मंद की मदद करे। इफ वन कैन, यदि उसको क्या हो, जरूरत हो, मतलब कर सकता है तो उसकी मदद करे। वी शुड ट्राई टू फुलफिल आवर ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। इवन ऑफ दोज हु डू बैड टू अस बिकॉज ऑफ दियर हैबिट, भले ही कोई अपनी बुरी आदत के कारण हमारा क्या करे, नुकसान पहुंचाए। वनली बाय लव एंड काइंडनेस, केवल प्रेम और दया से वी कैन विन ओवर अदर्स, हम दूसरे पर जीत अर्जित कर सकते हैं। हेटेड ब्रीड्स हेटेड, घृणा घृणा को जन्म देती है। द मैन लर्न अ लेसन फ्रॉम सत्याज वर्ड्स, उस आदमी ने सत्या के वचनों से एक पाठ सीखा। ही प्रोमिस टू रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड वेंट अवे हैप्पली, और उसने वादा किया कि वह सत्या के वचनों को याद रखेगा और खुशपूर्वक वहां से कहाँ चला गया, दूर चला गया। तो आप लोग वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। ओके, तो ये आपका आज का लेसन है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।